दुनिया में भी सफर मनाया जा रहा है। सुबह मिशी करके आई हूँ जड़ा वाले रोड से यहाँ तक, तो मेरा ये अकीदा है कि इस साल मैं इधर मिशी की है, अगले साल मैं नजफ से करबला मिशी करूंगी इंशाल्लाह। मेरे अगर आप हक़ में भी देखें तो ये मौक़िफ़ मज़लूम करबला का बनाया गया है। मतलब मौक़िफ़ का ये मतलब होता है जहाँ पर ज़ायरीन और मोमिन और मोमिनात के लिए लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, उनके सुकून के लिए एहतमाम किया जाता है। सिविल डिफेंस पुलिस के जवान हमारे साथ मौजूद हैं। से बात करना चाहेंगे इनकी क्या दिल में मवद्दत इमाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। आप कैसा फील करते हैं? आप अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दे रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ये तमाम ज़ायरीन मोमिन और मोमिनात हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आप प्राउड फील करते हैं? जी, ये मेरे लिए वाकई बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की भी ड्यूटी कर रहा हूँ और अपने सरकारों की भी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये आल इन वन है। इसका जो निमल बदल है या जो भी इसका मुझे इनाम मिलेगा वो मौला आखिर में ही देंगे। कितने साल हो गए आपको? जी, मुझे 8 साल हुए हैं। मैं सारी उम्र सऊदीया में रहा हूँ, तो वहाँ मैंने हिजरा असवद का कई दफ़ा बोसा लिया। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, कोई बुजुर्ग बैठे थे हरम पाक में, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं हिजरा असवद का बोसा लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों लिया? मैंने कहा जी ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था, तो मैं भी बोसा ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितनी दफ़ा लिया है? मैंने कहा जी मैंने तो एक दफ़ा ही पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिनका करोड़ों दफ़ा लिया है वहाँ भी जाना बनता है कि नहीं बनता? तो वो मौला की मोहब्बत जो है, उनकी मोहब्बत जो थी वो मुझे पाकिस्तान में ले आई है। यहाँ आके अहले बैत का जिक्र कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अपनी नस्लों को अहले बैत का बता रहा हूँ। बहुत बड़ी संदत लदे थी जिसमें 3-4 मातमी संतों का एक मजमा होता, उसके बाद फिर बुआना बाजार में नमाज मगरिब की इत्माम किया जाता है। उसके बाद अपने रूट पर जाता हुआ इसी इमाम बादा अज़ा खाना शबीर पर इख्तिताम पजीर होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आवाज़ डिजिटल और आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज 20 सफ़र यानी कि चेहरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जैसा कि अरबईन का सफ़र नजफ़ से करबला की तरफ तकरीबन 80 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए में जाने के लिए पैदल सफ़र करते हैं और वहाँ पर भी जगह जगह पूरे 80 किलोमीटर में भी तमाम अल्लाह पाक की नेमतें, पानी, हर चीज़ ज़ायरीन की खिदमत की जाती है, मालिश वगैरह भी की जाती है। उसी तरह आज पूरे पाकिस्तान में भी बल्कि पूरी दुनिया में भी सफ़र मनाया जा रहा है। और मेरे अगर आप हक़ में भी देखें तो ये मौक़िफ़ मज़लूम करबला का बनाया गया है। मतलब मौक़िफ़ का ये मतलब होता है जहाँ पर ज़ायरीन और मोमिन और मोमिनात के लिए लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, उनके सुकून के लिए एहतमाम किया जाता है। और आज इसी तरह हमारे साथ कुछ मोमिनीन भी मौजूद हैं। इसी तरह एक भाई से हम बात करना चाहेंगे, क्या इनके दिल में आज के लिए जो है वो मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है? भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये सारी दुनिया ही है मौला के लिए, और लोगों में शऊर है, इतना के शऊर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पूरे फैसलाबाद से। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद है जो कि आज ही चले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मजलिस सुनी आई। इससे बात करना चाहेंगे। जी बेटा, आप कब से आ रही हैं और क्या आपके दिल में मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की? मैं बचपन से इधर आ रही हूँ और मेरे दिल में ये मोहब्बत है कि जब इस साल मैं आई हूँ, अगले साल मैं करबला जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं सुबह मिशी करके आई हूँ जड़ा वाले रोड से यहाँ तक, तो मेरा ये अकीदा है कि इस साल मैं इधर मिशी की है, अगले साल मैं नजफ से करबला मिशी करूंगी इंशाल्लाह। जी बच्ची का कहना है कि मैं अपने घर से जड़ावाला रोड से यहाँ मरकज़ी इमाम बारगाह दुबीघाट में मिशी करके आई हूँ, यानी कि अरबईन का सफ़र दिल में मोहब्बत रखते हुए यहाँ पर आई है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह करबला भी, नजफ़ से करबला इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। हमारे साथ सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, सिविल डिफेंस पुलिस के जवान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने इनको देखा कि ये अलम पाक लिए हुए दरूद पाक पढ़ रहे थे, मोमिन हैं और उनके दिल में जो अपनी हसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि मैं भी ज़ियारत पर जाऊँ, कि यहाँ पर तकरीबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चल उनकी मजलिस पर यहाँ पर मौजूद आए। इनसे बात करना चाहेंगे इनकी क्या दिल में मवद्दत इमाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार, ता क़यामत और बाद क़यामत लानत बेशुमार। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अहले बैत के मानी हैं, और सबसे बड़ी ये खुशकिस्मती कि हम ये दिन देख रहे हैं, और उससे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी ये दुआ है और आप लोगों से इल्तिजा है कि अपने लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए करें, अपने ईमान के लिए करें कि मालिक हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। सर आप कैसा फील करते हैं? आप अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दे रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ये तमाम ज़ायरीन मोमिन और मोमिनात हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आप प्राउड फील करते हैं?
जी, ये मेरे लिए वाकई बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की भी ड्यूटी कर रहा हूँ और अपने सरकारों की भी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये आल इन वन है। इसका जो निमल बदल है या जो भी इसका मुझे इनाम मिलेगा वो मौला आखिर में ही आखिर में देंगे। मिलेगा। सर कितने साल हो गए आपको? जी, मुझे 8 साल हुए हैं। मैं सारी उम्र सऊदीया में रहा हूँ। तो वहाँ मैंने हिजरा अस्वद का कई दफ़ा बोसा लिया। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्योंकि बुजुर्ग बैठे थे हरम पाक में, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं हिजरा अस्वद का बोसा लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों लिया? मैंने कहा जी ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था, तो मैं भी बोसा ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कितनी दफ़ा लिया है? मैंने कहा जी मैंने तो एक दफ़ा ही पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिनका करोड़ों दफ़ा लिया है वहाँ भी जाना बनता है कि नहीं बनता? तो वो मौला की मोहब्बत जो है, उनकी मोहब्बत जो थी वो मुझे पाकिस्तान में ले आई है। यहाँ आके अहले बैत का जिक्र कर रहा हूँ, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को अहले बैत का बता रहा हूँ कि जो मालिक हैं वो ये हैं। नौकरों का बहुत बाद में जिक्र होता है, लेकिन हमने सिर्फ मालिकों का जिक्र करना है। तो वो मेरा मालिक जो है बड़ा गफूर रहीम है। तो उन्होंने, मैं जब पाकिस्तान में आया तो मैंने अल्लाह से ही दुआ की कि या अल्लाह मैं सारी उम्र तेरे हरम में रहा हूँ, मदीने शरीफ रहा हूँ, मेरे बच्चे भी वहीं पे रहें, तो मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह ताला ने मुझे फिर पाकिस्तान का रुख करवा दिया। तो यहाँ आके मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। तो मालिक से यही दुआ है कि मेरी ड्यूटी कबूल करे और मेरी नस्लों को और आपकी नस्लों को अहले बैत का गुलाम बनाए और उनका पैरोकार बनाए। हमारे साथ एक ऐसे मोमिन शामिल हैं जो कि बीच शहर यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने तकरीबन 2 से 3 फीसद जो है वो यहाँ पर आइसक्रीम के लिए लेकर आए हैं, जो कि न्याज दी जाएगी यहाँ से गुजरने वाले ज़ायरीन को, मोमिनीन और मोमिनात। तो इनसे बात करते हैं क्या इनकी अकीदत है और किस अकीदत से ये यहाँ पर लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अकीदत तो भाई ये जो चीज़ हो मौला के लिए निछावर है, लेकिन ये हमारा सारा कुछ वालिद मोहतरम थे मलिक फरद अब्बास, अल्लाह उनको जन्नत में फिरदौस आला तरीन मकाम अता फरमाए, वो अब नहीं है। ये जितनी भी है कम है हमारे हिसाब से। मौला में जितना दे इस राह में देना चाहिए, सबको देना चाहिए। ये आप कब से यहाँ पर न्याज दे रहे हैं? पिछले साल भी थी या फिर 4 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल नई चीज़ देते हैं। हर साल नई चीज़ हमारी ये होती है कि जो कोई ना दे वो हमने। इसी तरह आइसक्रीम को हमने देखा यहाँ कोई नहीं दे रहा, तो ये कल सारा दिन मेहनत करके मैंने और इन भाइयों ने भरे हैं और आज ये दिए हैं। ये और भी आइसक्रीम ये बनाते भी खुद ही पैक करते हैं? वो भाई बनाते हैं। तो ये थी मोहब्बत अपने इमाम के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, अहले बैत के साथ, अपने मोमिनीन और मोमिनात के साथ। और ये जो तमाम ज़ायरीन यहाँ से गुजरते हैं बाकायदा उनको रोककर यहाँ पर जो है वो नजर न्याज उनको तकसीम की जाती है। ततले हुसैन असर में मरते यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर तरबला त्योहार। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे अत्ता में मोहतब है, जहाँ ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया वगैरह दी जाती हैं, लंदर हुसैन वगैरह का इत्तमाम किया जाता है। और इस तरह जुलूस वाली साहब पर देखते हैं, इस वक्त चेरी बाज़ार में इस पर जुलूस है जो अपने मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ रेड बाज़ार से दिनता दर, फिर अमीनपुर बाज़ार, यहाँ पर एक बहुत बड़ी संदत लदे थी जिसमें 3-4 मातमी संतों का एक मजमा होता। उसके बाद फिर बुआना बाज़ार में नमाज मगरिब की इत्तमाम किया जाता है। उसके बाद अपने रूट पर जाता हुआ इसी इमाम बादा अज़ा खाना शबीर पर इख्तिताम पजीर होगा। मजलिस मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट में बर्पा हुई है और वहाँ से जुलूस ये चौक घंटा घर में आया और यहाँ पर आज़ादारी करते हुए ये वापस अपने उन्हीं रूट से होते हुए इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में इख्तिताम पजीर होगा। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर भरपूर सिक्योरिटी की जो है भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। सिविल डिफेंस मौजूद है, हमारी पंजाब पुलिस मौजूद है, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और भी दीगर जो हमारी सेफ्टी करने वाली फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी बात यहाँ पर जो मरियम नवाज साहबा की तरफ से सेफ सिटी के कैमरे लगे थे उन पर भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी नज़र रखी जा रही है। अपने होस्ट अली रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।